दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानकारी देंगे आप लोगों को समाश्रित संविदा के बारे में कि समाश्रित संविदा जो है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत 1872 के अंतर्गत बताया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके यूपी पीसीएस जे के प्री एग्जाम के लिए। तो हम यह जानेंगे सबसे पहले कि समाश्रित संविदा का अध्याय क्या है। तो अध्याय आप जानेंगे, अध्याय 3 है, यानी चैप्टर 3 में समाश्रित संविदा के बारे में प्रावधान किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक इसकी सेक्शन है, तो यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसका। देखिएगा 31 से लेके 36 तक में इसका उपबंध किया गया है। तो हम जानेंगे समाश्रित संविदा की परिभाषा। ये पूछता है यूपी पीसीएस में, ये प्री के ही एग्जाम में ये पूछेगा कि समाश्रित संविदा से क्या अभिप्रेत है और उसकी परिभाषा कहाँ दिया गया है। तो हम आपको बताते हैं कि समाश्रित संविदा से अभिप्रेत एक ऐसी संविदा से है जो भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर आधारित होती है। वो घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है। तो जब कोई भी संविदा जो होती है यानी वो कोलेट्रल होता है, यानी संपार्श्विक, यानी जब हम संविदा करते हैं तो कोई शर्तें उसे यानी संपार्श्विक रूप से हम जोड़ देते हैं किसी घटना के घटित होने के संबंध में या न घटित होने के संबंध में, तभी हम उसका परिवर्तन करा सकते हैं। इसीलिए उसे कहा गया है समाश्रित संविदा। और यह देखा जाए समाश्रित संविदा भी जो एक भारत में जो है ये एक वैध संविदा का निर्माण करता है और इसका हम विधि द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं। और बीमा की जो संविदा होती है एक समाश्रित संविदा का ही उदाहरण होता है। अब हम आगे इसी क्रम में जानेंगे कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो डायरेक्ट आपका पूछेगा यूपी पीसीएस जे के प्री में कि समाश्रित संविदा की परिभाषा कहाँ दिया गया है। तो आपको बताना होगा कि धारा 31 में दिया गया है समाश्रित संविदा की परिभाषा। और नेक्स्ट पूछेगा कि कहाँ पे ये दिया गया है ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित होती है, यानी कोई ऐसी संविदा जो है जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित होती है। तो उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है किस सेक्शन में किया गया है, तो वो धारा 32 के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है। यानी किसी ऐसी संविदा जो किसी घटना पे घटित होने पर समाश्रित हो। और 33 ये कहता है ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो, तो उस संविदा को भी क्या कहते हैं, संविदा को समाश्रित संविदा ही कहते हैं। और उसका भी हम विधि द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं। यानी किसी घटना के घटित होने पर जहाँ शर्त हो, कोलेट्रल संविदा का निर्माण किया गया, तो ऐसी संविदा का भी हम परिवर्तन करा सकते हैं। किसी घटना के घटित न होने पर भी अगर हम शर्त जोड़ देते हैं तो ऐसी भी संविदा का हम परिवर्तन जो है यानी भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत हम करा सकते हैं। 34 में ये बताया गया है ऐसी संविदा जहां किसी व्यक्ति का भावी आचरण ही समाश्रित हो। तो वो पूछेगा एग्जाम में आपके यूपी पीसीएस जे के अंतर्गत वो किस सेक्शन यानी धारा के अंतर्गत उसे सुसंगत घोषित किया गया, वह धारा का प्रावधान कहाँ है, तो धारा 34 में बताया गया। अब हम जानेंगे इसी के क्रम में धारा 35 क्या करता है, टाइम एंड लिमिट को बताता है। यानी ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित होने या घटना के घटित न होने के लिए वो क्या करता है, टाइम और लिमिट उसका फिक्स करता हो, यानी वो समय भी बताता हो और स्थान भी बताता हो। तो यानी किसी घटना के घटित होने, तो देखिए यहाँ पे टाइम और लिमिट, यानी किसी ऐसी संविदा जो विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने पर आधारित हो, लेकिन उसमें क्या दिया गया हो, टाइम फिक्स किया गया हो कि हाँ, अगर कोई दो पक्षकार ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हमारा कोई वस्तु है और हमको इलाहाबाद से मंगाना है गोरखपुर के लिए, ऐसी स्थिति में अगर वो 1 माह के अंदर अगर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हम वो संविदा का हम परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ऐसी संविदा क्या होगी, शून्य होगी। जब वो 1 माह के अंदर आ जाता है तो ऐसी संविदा क्या किया जाएगा, उसका परिवर्तन हम करा सकते हैं। ठीक उसी का निगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिएगा ये पॉजिटिव की बात करता है पहला 9 और दूसरा क्या करता है, निगेटिव की बात करता है। तो निगेटिव का भी हम संविदा का जो समाश्रित है उसका भी परिवर्तन करा सकते हैं, पॉजिटिव वाले का भी हम परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यह बताता है धारा 36 के अंतर्गत कहाँ दिया गया है, किसी इम्पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट के संबंध में, यानी जहाँ असंभव करार क्या होता है, शून्य होता है, उसका भी हम परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो वो धारा 36 में बताया गया है। यानी किसी असंभव घटनाओं पे अगर कोई ऐसा करार हो, एग्रीमेंट किया गया हो जो भविष्य के किसी ऐसी घटना पे आधारित हो जिसका पालन ही करना क्या हो जाए, असंभव हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, यानी प्रारंभ तो हो गई, बाद में भी हो सकता है इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, यानी यहाँ पे ऐसी संविदा क्या होगी, इसको भी समाश्रित संविदा, लेकिन यह संविदा हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। तो यानी यह केवल असंभव जहाँ है वहाँ शून्य हो जाएगी, लेकिन बाकी सब मामलों में क्या होगी, संविदा क्या होगी, समाश्रित संविदा को हमारे यहाँ क्या किया गया है, वैध माना गया है। यानी यूपी पीसीएस जे जब भी तैयारी करिएगा, अभी एग्जाम होने वाला है प्री का, तो वहाँ देखिएगा धारा 36 पे दृष्टांत दिया गया है, 2 दृष्टांत दिया गया है, 2 दृष्टांत दिया गया है।
इसके अंतर्गत धारा 36 जब भी पढ़िएगा तो आप धारा सेक्शन जो याद कर लीजिए, धारा 56 को भी यानी 56 को भी एक साथ पढ़िएगा तो इसमें भी दृष्टांत है और इसमें भी दृष्टांत है। बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं और वो गलत को आंसर करके चले आते हैं। धारा 56 का दृष्टांत अलग है और धारा 36 का दृष्टांत अलग है। ये दोनों दृष्टांत जो है अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, यही आपके प्री में आपके पूछेगा और इससे बाहर नहीं। यानी देखिए, यानी शून्य करार और समाश्रित संविदा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं लॉन्ग में नहीं बनते हैं, ये सिर्फ प्री के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपको एकदम तैयार करना होगा। यानी पूछेगा कि समाश्रित संविदा का संबंध किस अध्याय से है, तो अध्याय 3 से है। और जिसको हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक इसके धारा का प्रावधान किया गया है, तो धारा 31 से लेकर 36 तक में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है अब ये चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। इसी क्रम में अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 68 से लेकर 72 जो दिया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो यूपी पीसीएसजे के प्री में पूछता है, उसके बारे में हम बताएंगे। इसी के साथ मैं अब आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।